2010 बैच पास आउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफ़ी बॉस कह रहे थे कि भाई स्टार्टिंग में अभी कोई बॉस आए थे, वो कह रहे थे कि जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पर आए सबसे पहले तो उनको अवॉइड किया गया, उनको साइड में रखा गया। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ जब पुराने बैच के जो आए हैं उनमें से काफ़ी जने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही है। उनके लिए रियली मैं तालियां बजाता हूँ कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बैच के पास आउट आए हैं। मैं पहले जब GIT से पास आउट हुआ तो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट मिला था मुझको अपोलो टायर्स। फिर मैंने मेरे कजिन अंकल को ज्वाइन किया और एक हल्का सा स्टार्टअप किया मशीनरीज का। और अभी एक मैं यूनिट ऑफ एक्वा केयर करके कंपनी है जिसका पूरा कंप्लीट गुजरात रीजन का एजेंट हूँ और चाइना का एजेंट हूँ। यूनिट ऑफ एक्वा केयर एक टेक्निकल वाटर इवेपोरेशन की कंपनी है और ये मशीनरी लाइन में पहली कंपनी है जो इंडिया से चाइना मशीन एक्सपोर्ट करती है। हम फर्स्ट कंपनी है जो चाइना में जाके मशीन्स को सेल करते हैं और अभी हमारे 7 to 8 वहां पर मशीन्स लग चुकी है। और दूसरी बात रही एल्यूमिनी की बात। हेलो, आवाज उतार में कोई बात। रही एल्यूमिनी की बात, थैंक यू बॉस। रही एल्यूमिनी की बात, तो एल्यूमिनी के आधार पर मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि करेंटली मैं अपनी स्कूल का भी एल्यूमिनी का सेक्रेटरी हूँ और हम अपनी स्कूल में भी काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं एज एन एल्यूमिनी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो सब कहते हैं मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पास आउट हूँ, मैं IIT से पास आउट हूँ। तो कभी कभार एज अ जोक मैं कह देता हूँ यार तू तो इंडियन इंस्टीट्यूट से ही पास आउट है, मैं तो ग्लोबल से पास आउट हूँ जो पूरे ग्लोब में। तो एल्यूमिनी ऐसी चीज़ है जो सब जगह पूरे ग्लोबल में है, हम लोग एक जगह नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है जो कनाडा में है, मेरा एक फ्रेंड है जो जर्मनी में है। हमको उन सबको एज अ कॉलेज, जैसे मेरा बैच एज अ बैच, मेरा उद्देश्य रहेगा जो मेरे बैच के हैं मैं उन सबको टारगेट करूं, उन सबको अपनी कमिटी से जोड़ूं, अपनी एल्यूमिनी टीम से जोड़ूं। ऐसे जो आज बॉस आए हैं, जो आज जूनियर्स आएंगे, जो आज मेरे सीनियर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अपन ने केवल एक चेन स्टार्ट की है, इस चेन को अपन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि GIT कॉलेज को अगर अपन कहीं पर भी फॉर्म भरते हैं या कुछ भी भरते हैं तो सबसे पहले अपन अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं। तो अगर अपना कॉलेज फेमस होगा तो अपन खुद फेमस हो जाएंगे। अपन को किसी और चीज को फेमस नहीं करना है, अपन को केवल अपने कॉलेज को फेमस करना है। वो फेमस है, लेकिन एज अ एल्यूमिनी अगर अपन और फेमस करेंगे तो अपन अपने आप में फेमस हो जाएंगे। जैसे बॉस ने कहा कि वो 13,000 करोड़ के पेपर पे वो जो चेक पे साइन करते हैं वो बहुत फील प्राउड करते हैं। ऐसा भी मौका आएगा जब हम भी कहेंगे हम इस कॉलेज से पास आउट हुए और हम बहुत फील प्राउड करते हैं, अभी भी करते हैं। तो एक ब्रांड को जोड़ना है, उस चीज को जोड़ना है और वो टाइम लगेगा। अभी जैसे आज ही पता चला कि अपने 15 साल पूरे होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ 10 साल के बाद अपने 25 साल पूरे होंगे जब ये एल्यूमिनी के लिए ये पूरा हॉल भरा हुआ हो। बहुत मजा आएगा, जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं वैसे अपन सबसे बात करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे, गेम्स खेलेंगे, पुरानी यादों को शेयर करेंगे। पूरा जब छल्लम छल्ला भरा हुआ होगा ना, छल्लम छल्ला देसी भाषा में, तब और मजा आएगा। और रही इवेंट्स की बात, कॉलेज में तो जिज्ञासा 2010 कोऑर्डिनेटर्स और इवेंट्स तो कॉलेज में बहुत करवाए हैं मैंने और विशाल ने। कभी रुद्रिका, कभी रोबोकॉन में गए, वो सब कॉलेज तक रह गए। लेकिन अभी कुछ कॉलेज के लिए करना है वो अब करना है। जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, वो अपन सीखे हैं, लेकिन जो अब करना है वो अब करना है। इसलिए मेरी तपन बॉस से जो भी कमेटी देख रहा है, जो हम स्कूल में करते हैं वो मैं बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, नॉमिनल चार्ज देते हैं एज एल्यूमिनी 100 रुपये या ईयरली मेंबरशिप कुछ भी रखने में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एल्यूमिनी का खर्चा भी एक खर्चा है, इट इज एन एक्सपेंस। अगर कॉलेज बियर करता है देन इट इज गुड फॉर अस, बट इफ कॉलेज इज नॉट एक्सपेंसिव, कॉलेज खर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि उनके भी कुछ टारगेट्स होते हैं, कभी एल्यूमिनी के लिए कितना मिलता है आई डोंट नो, लेकिन अगर नहीं कर रहा है देन वी कैन डू लाइक नॉमिनल फीस चार्जेस दे दिया फॉर अ मेंबरशिप इट इज अराउंड 100 रुपीज। अगर 100 रुपीज भी अपन करें तो अगर इतने सारे मेंबर्स जुड़ जाएंगे, एक एल्यूमिनी का अकाउंट बना दिया, आपको उसी के अंदर 100 रुपीज आरटीजीएस करने हैं। तो अगर अपन 100 रुपीज, जैसे अभी रिलायंस जियो वाला 100 रुपीज मेंबरशिप करने के लिए करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो अपन 100 रुपीज से एक एल्यूमिनी के अकाउंट बना देंगे,
उससे अपना एल्यूमिनी का ही एक्सपेंस चलाएंगे। कभी कोई इवेंट करवाना है, कभी किसी को बुलाना है, या कभी किसी को टेक्निकल का स्पीच देना है। आज अगर अपन सीनियर जो भी अपना जूनियर्स को आगे अगर अपन कोई टेक्निकल अपने व्यूज को शेयर करते हैं, इट इज एन एडवांटेज, इट इज नॉट एन डिसएडवांटेज। अपन कभी कॉलेज में क्या कर रहे हैं, अपन ने अभी क्या कर रहे हैं, तो अपने जूनियर्स को मोटिवेट करें। और दूसरा, एल्यूमिनी का मेन रोल टीपीओ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में भी आता है। अगर कोई भी एल्यूमिनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो अपने कॉलेज में है उसके टच में रह के, या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एल्यूमिनी के टच में रह के बहुत कुछ कर सकता है। फिर उसको पहले क्या होता था, हमारे टाइम में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में मुखर्जी सर थे, आई डू रिमेम्बर। तो मुखर्जी सर बहुत ट्राई लेते थे, कभी रात रात भर कौन कंपनी वाला आ रहा है उसके पीछे रहते थे, फोन करते थे, यार मेरी कंपनी से इतने, मेरे कॉलेज से इतने जगह होने चाहिए वो कर। अब मेरे को नहीं लगता है हर एक कंपनी में, जैसा भी बॉस है सिक्योर मीटर्स में थे एज अ मैनेजर, कोई बॉस अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं, कोई बॉस जैसे पूरे राजस्थान हेड में वो आईडी कार्ड का काम करते हैं। तो अब आर एल्यूमिनी जो काफी अच्छे तक पोजीशन पर पहुंच चुकी है, 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन पे अलग अलग कंपनी में पोस्ट ले चुकी होगी। तो अगर जो भी करंट अपना डिपार्टमेंट है उनसे टच करें कि आपके वहां पर कोई भी प्लेसमेंट के लिए या कोई भी और रिक्रूटमेंट के लिए दे कैन हेल्प, देन इट विल बी गुड फॉर कॉलेज। क्योंकि इनडायरेक्टली वो अपनी कंपनी में अपने कॉलेज के बंदे को लेके आएगा तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर एक कॉलेज में रेफरल के लिए भी उसको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये भी एक अपना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर अपन एल्यूमिनी के अंदर टीपीओ डिपार्टमेंट उनके टच में रहे, और उसके लिए बहुत एडवांटेज अपन यूजफुलनेस एल्यूमिनी से ले सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, और वंस अगेन थैंक्स टू द टीम जो, और थैंक्स टू द स्टाफ मेंबर्स। अभी मैं अंदर घुसा तब टीचर्स में तो मुझे काफी चेहरे चेंज नजर आए, लेकिन जो यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे, यानी कि जो पियोन थे, लाइब्रेरी वाले भी, या फिर कोई और भी हो जो हमारे उस वक्त, वो वाले पियोन्स के चेहरे मुझको सेम लगे। बाकी जो ऊपर की फैकल्टी थी, टीचर्स, आपने भी बहुत नोट किया होगा। तो ये काफी अच्छा लगता है, क्योंकि लाइब्रेरी में जब हम जाते थे फर्रे ही बनाते थे और किसी काम के लिए नहीं जाते थे। एग्जाम का जब फर्रा बनाना है, बुक्स तो कभी संभाल के रखी नहीं, एग्जाम का फर्रा बनाना है तो लाइब्रेरी में जाके फर्रे बनाते थे, और कॉलेज में एग्जाम के वक्त टॉयलेट के बहाने उस फर्रे को खोलते थे, या फिर टीचर के सामने ही फर्रे को खोलते थे और एग्जाम दे के आ जाते थे। वो फर्रे के साथ एग्जाम देना भी एक आर्ट था, बहुत मजा आता था। और जब टीचर पकड़ता था, देख भी लेता था, तो भी उसको लेट गो करता था, वो भी एक बहुत ही मजे वाली चीज थी। और रियली थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ ज्यादा लंबा बोल दिया, थैंक यू। थैंक यू जयंत।